जी कमांडर को आने दीजिए। बंधुओं से अनुरोध है कि कृपया निरीक्षण हेतु सुविधाजनक रास्ता देने का कष्ट करें। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि माननीय मुख्यमंत्री जी को हम अपने बीच पाकर कृतज्ञ हैं। अरे यार ये पुरस्कार प्रदेश के कुल 9 आरक्षी अधीक्षक, 29 आरक्षी निरीक्षक, 30 आरक्षी निरीक्षक, 156 आरक्षी अवर निरीक्षक, 35 सहायक अवर निरीक्षक। अरे इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए सर, इधर घूम जाइए। क्या यार आरक्षी अधीक्षक है। इधर देखिए, देखिए इन्होंने जगदीशपुर थाना कांड संख्या 216, इन्होंने देवी नगर थाना, सूर्यगढ़ा थाना एवं सासाराम नगर थाना सराहनीय कार्य के लिए श्री नैयर हसनैन खान को 3 प्रशस्ति पत्र, श्रीमती आर मलानी आरक्षी अधीक्षक लूट कर भाग रहे 3 अपराध कर्मियों को घेर के लिए प्रत्येक को 2,000 रुपये इनाम दिया जा रहा है। श्री संजय कुमार, इसके पश्चात श्री प्रवीण कुमार, श्री रणवीर सिंह एवं श्री अरुण कुमार। जहानाबाद जिला के श्री गगन भूषण प्रसाद को मैं मंच पर आमंत्रित कर इन्हें 2,000 रुपये की राशि से पुरस्कृत किया जा रहा है। रोहतास जिला के सासाराम कुमार महतो, श्री विजय कृष्ण अग्रवाल तथा श्री अली हुसैन को 2,000 रुपये से पुरस्कृत किया जाता है और इसके साथ ही हम उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। गोपालगंज जिला के निम्नलिखित नागरिकों ने लूटपाट के दौरान अपराधकर्मियों से साहसपूर्ण मुठभेड़ की, जान की बाजी लगाई तथा अपराधकर्मियों को श्री उमेश कुमार मांझी लड़की का आप सबके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में भी आपका सहयोग और समर्थन पुलिस विभाग को प्राप्त होता रहेगा। बेतिया जिला के निम्नलिखित नागरिकों ने अपराध की बरामदगी, अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी में पुलिस को काफी सहयोग किया। इस सराहनीय कार्य के लिए प्रत्येक नागरिक को 2 बच्चा मियां, श्री दुखी पासवान, श्री संजय झा, श्री दिवाकर 06 में लूटी गई सरकारी राइफल एवं गोली की बरामदगी में पुलिस का सहयोग किया और इस सराहनीय कार्य के लिए प्रत्येक को 2,000 रुपये से पुरस्कृत किया जाता है। मैं आमंत्रित करता हूँ श्री आकर हमारे मुख्य अतिथि तथा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपना पुरस्कार का सहयोग से गठित महिला परामर्श केंद्र ने महिलाओं की समस्याओं के समाधान में उल्लेखनीय भूमिका का निर्वहन किया है। इसका हमारा भी धन्यवाद
बेगूसराय आबकारी हथियार गोली के साथ है। इस सराहनीय कार्य के लिए प्रत्येक को 2000 रुपए की राशि से पुरस्कृत किया जाता है। लूटपाट करने लगे लुटेरों के सामने मुठभेड़ के दौरान सेवानिवृत्त आरक्षी उप महानिदेशक श्री अनिल कुमार सिंह जिला के लिए आपकी इनके 8 पदाधिकारियों को 5100 रुपया से पुरस्कृत किया जा रहा है। रुपये से पुरस्कृत किया जाता है। तत्पश्चात गया जिला के रिप्रेजेंटेटिव थाने का दर्ज करें, जहाँ के 28 पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत किया जा रहा है। नक्सल प्रभावित इस जिले में पुलिस कर्मियों का कार्य जहानाबाद जिला के 19 पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत किया जा रहा है। समस्याएं बहुत हैं, वहाँ के 5 पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत किया जा रहा है। अरवल जिला के रिप्रेजेंटेटिव किया जा रहा है, जिसमें आरक्षी अधीक्षक उमेश कुमार के साथ बरामद किया जाना शामिल है। बक्सर जिला के कुल 4 पदाधिकारियों को पुरस्कृत किया जा रहा है, जिसमें इन्होंने त्वरित अनुसंधान कर दुग्ध विचारण में सड़क निर्माणी वनस्पति गैस सिलेंडर भंडारों की गिरफ्तारी करने में सहायता करी। मंच पर बढ़ा रहे हैं अपना पुरस्कार ग्रहण करने। करते जाइए। आरक्षी निरीक्षक जोरावर से हम बहुत आभारी हैं मुख्यमंत्री जी के हम लोगों के अपराध नियंत्रण में, अपराध की व्याख्या करने में, उसको समझने में सहायक होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। पुलिस कर्मियों, सम्मानित किए जा रहे नागरिकों और इस समारोह में उपस्थित देवी और सज्जनों, मेरे लिए दूसरा अवसर है जब इस प्रकार के कार्यक्रम में मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो परंपरागत तौर पर पुलिस पुरस्कार वितरण समारोह सोनपुर मेले के प्रांगण में आयोजित किया जाता है, लेकिन इस बार इसका आयोजन यहाँ किया गया। अनेक लोग सम्मानित किए गए हैं, पुलिसकर्मी, पुलिस पदाधिकारी और उनके साथ साथ नागरिकों को भी पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए सम्मानित किया गया। मैं उन तमाम लोगों को इस अवसर पर बधाई देता हूं और ये अपेक्षा करता हूं कि आगे के वर्षों में पुरस्कार पाने वालों की तादाद बढ़ती ही जाएगी। पुलिस के बारे में लोगों की राय बदलने लगी। पुलिस के ऊपर लोगों का फिर से भरोसा पैदा हुआ और जिस प्रकार से बिहार में मामलों का अनुसंधान तेजी से कर शीघ्र ट्रायल कराने में पुलिस तंत्र अपनी भूमिका निभा रहा है, उसके कारण इस साल इस वित्तीय वर्ष में, इस कैलेंडर ईयर में ही 5000 से भी ज्यादा लोगों को सजा दिलाई गई। 1000 से भी ज्यादा लोग हैं जिन्हें आजीवन कारावास मिला और इसका प्रभाव पैदा हुआ और जो ट्रायल हो रहे हैं
उसके बारे में ये कोई नहीं कह सकता है कि भेदभाव किया जाए। और इसी का परिणाम है कि जो लोग पहले गवाही देने के लिए सामने नहीं आना चाहते थे, वैसे लोग अब अदालत में उपस्थित होकर गवाही दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन। यही परिवर्तन इस बात को साबित करता है कि पुलिस के बारे में लोगों का सोच और नजरिया बदल रहा है। और इसके लिए मैं पूरे पुलिस तंत्र को बधाई देता हूं और तेजी से मामलों के निष्पादन में उनके साथ जितने लोग लगे हुए हैं वे सभी बधाई के पात्र हैं। और इसके जरिए ही बिहार में न सिर्फ कानून और व्यवस्था की स्थिति में निरंतर सुधार होता जा रहा है, बल्कि लोगों को महसूस होने लगा है कि कानून का राज स्थापित हो रहा है। बिहार की जनता ने हमें कानून का राज स्थापित करने के लिए ही जनादेश दिया है। और जब तक कानून का राज स्थापित नहीं होगा, विकास की गति तेज नहीं हो सकती। दोनों के बीच में जबरदस्त संबंध है। अगर शांति का माहौल होगा, सद्भाव का माहौल होगा, तो लोग आगे आएंगे। कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए जो यहां से लोग अपना कारोबार समेट कर बाहर चले गए, वे आने लगे हैं और आएंगे। और दूसरे लोग जो निवेश कर सकते हैं वे भी यहां निवेश करने आएंगे। और इन सब चीजों से रोजगार का अवसर पैदा होगा। और जो हमारी बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है, उसका कुछ हद तक समाधान हो सकता है। इसलिए कानून का राज स्थापित होना जरूरी है। कानून और व्यवस्था की स्थिति को दुरुस्त रखना अनिवार्य है। और इसमें आप सबकी बड़ी भूमिका है। एक तरफ लोगों को उम्मीद है कि अपराधी पकड़े जाए, अपराध पर काबू पाया जाए, अपराधियों को सजा दिलाई जाए, इंसान निर्भय होकर, निडर होकर अपना जीवन जी सके। वही दूसरी तरफ लोगों की यह भी अपेक्षा है कि सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाए। मुझे खुशी है कि भ्रष्ट लोगों को पकड़ने में अब निगरानी विभाग सक्रिय हुआ। और ये खुशी की बात है कि इस पुरस्कार वितरण समारोह में निगरानी विभाग के लोगों को भी पुरस्कृत किया जाए। इससे पूरे तंत्र की छवि सुधर रही। कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन अब लोगों का विश्वास पैदा होने लगा। लोग समझते थे बिना पैसा का कोई काम नहीं होता। अब पैसा मांगने वाले लोग जब पकड़े जाएंगे तो लोगों को इतना विश्वास पैदा होगा कि अगर कोई किसी से काम के लिए पैसा मांगेगा तो उल्टा उसको धमकाएगा कि पालो तुमको पकड़वाते हैं निगरानी से। अब जो अभियान चल रहा, हर दिन खबर आ रही है, बड़ी मछलियां पकड़ी जा रही हैं, तो इसका प्रभाव पैदा हो। हम चाहेंगे कि निगरानी विभाग अपना अभियान जारी रखे और न सिर्फ जारी रखे बल्कि पुराने मामलों का तेजी से निपटारा भी करे। पहले तो निगरानी का इस्तेमाल होता था किसी के गर्दन पर तलवार लटकाने के। एक मामला डाल दो निगरानी विभाग में, जब जब उनके प्रमोशन की बारी आवे, उनके कैरियर में कोई अवसर आवे, उस समय उसका इस्तेमाल कर लीजिए और मामले का निष्पादन मत करिए। ये तो अन्याय है। अगर किसी ने गलती की है तो उसको सजा दिलाई जानी चाहिए और अगर कोई निर्दोष है तो उसको बरी किया जाना चाहिए। न्याय की यही पुकार है।
इसलिए मैंने एडीजी विजिलेंस साहब को एक ही बार कहा कि जो निगरानी के मामले लंबित हों उनका निष्पादन आप कीजिए। आप स्वतंत्र हैं, आप पर किसी का दबाव नहीं है, आप किसी के प्रभाव में मत आइए और कानून ने जो अधिकार दिया है और जो जवाबदेही आपको सौंपी है उसको निभाइए। तो मैं चाहूंगा कि उस काम को भी अंजाम दिया जाए। और अब तो ट्रैप के मामले यानी घूस लेके रंगे हाथ पकड़े जाने वाले मामले और आमदनी से अधिक संपत्ति अर्जित करने वाले मामलों के लिए तो निगरानी में विशेष इकाई का गठन किया गया है। विशेष इकाई का एक अलग थाना भी सृजित किया गया है। अब उन मामलों में और तेजी आएगी और बाकी मामलों में भी तेजी लाई जानी चाहिए। अगर हम अपने को दुरुस्त करते हैं, सरकारी तंत्र को दुरुस्त कर देते हैं, तो लोगों का विश्वास बढ़ता है और हम लोकतांत्रिक समाज में जी रहे हैं। लोकतंत्र में लोक का सबसे अधिक महत्व है। अगर तंत्र ठीक ढंग से काम करेगा तो लोगों का विश्वास पैदा होगा उस पर और फिर लोकतंत्र मजबूत होगा। इस अवसर पर वे नागरिक भी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने अपने ढंग से अपराध के अनुसंधान में, अपराधियों को पकड़ने में, लोगों को बचाने में सार्थक भूमिका निभाई। एक और कोण है, दंगा फसाद भी करने की कोशिश होती है समाज में, तो सांप्रदायिक सद्भाव को, सामाजिक सद्भाव को हर हाल में बरकरार रखना और सद्भाव को बिगाड़ने वाले किसी व्यक्ति को और किसी भी तत्व को बख्शा नहीं जा सकता। तो नागरिकों की बड़ी भारी भूमिका है अपराध पर नियंत्रण पाने में। जो लोग सक्रिय हैं उनको सहायता मिलनी चाहिए, खबरें मिलनी चाहिए, आसूचना मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ थोड़ा आसूचना कमजोर है। बिहार में आसूचना तंत्र को भी, इंटेलिजेंस को भी बहुत मजबूत करना पड़ेगा। तो पुलिस के तमाम जो विंग है उनको मजबूत किया जाना चाहिए और इसको मजबूत करने में सरकार को जो भी धनराशि का प्रबंध करना है हम वो करेंगे। इसके लिए कुछ साधन मुहैया कराना हम कराएंगे, लेकिन हर हाल जो फील्ड में काम करने वाली हमारी इकाइयां हैं, जो अधिकारी हैं, उनके लिए आसूचना का भी बड़ा महत्व है। तो इन सब चीजों को दुरुस्त करना चाहिए और आज के इस अवसर पर सब प्रकार के लोगों को सम्मानित किया जाता है, बहुत अच्छी बात है। अब तो पुलिस की एक और भूमिका हमने तय की है, अपराध पर काबू पाना है, अपराधियों को सजा दिलाना है, नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करनी है, सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक सद्भाव को बरकरार रखने में अपनी भूमिका निभानी है और लोगों का विश्वास अपने ऊपर बढ़ाते जाना है। इसके साथ साथ एक भूमिका भी है, बहुत सारे बच्चे स्कूलों में नहीं जाते, सड़कों पर खेलते रह जाते हैं, गलियों में खेलते रह जाते हैं। तो हमने ये सोचा है कि वैसे बच्चों को स्कूल पहुंचाया जाए। बिहार में एक सर्वेक्षण के मुताबिक ऐसे 26 लाख बच्चे हैं, उनको स्कूल में पहुंचाने के लिए 15,000 से भी ज्यादा नए स्कूल खोले जा रहे हैं। 2 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली हो रही है, लेकिन ये सब इंतजाम कर देंगे और बच्चे पढ़ने न जाए तो माहौल बनाना है और उसमें पुलिस को भी हम लगाने वाले। पुलिस वाले भी उन बच्चों को उठाकर ले जाएंगे ट्रेन से, जैसे एसटीएफ वाला उठाता है वैसे नहीं, ले जाएंगे और उनको स्कूलों तक पहुंचाएंगे। और स्कूलों तक पहुंचाने में उनका एक संपर्क बनेगा उन बच्चों से, बच्चों के अभिभावकों से, और इस प्रकार से पूरे समाज के साथ
एक उनका नया और रचनात्मक संबंध स्थापित हो। और आपको कुछ नागरिकों को आप सम्मानित दे रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। अगर इस प्रकार की भूमिका पुलिस ने ठीक ढंग से निभाई, जिसके लिए ट्रेनिंग का प्रबंध हो रहा, मास्टर ट्रेनर्स ट्रेन किए जा रहे हैं, हर एक थानों में ट्रेनिंग हो जाएगी, क्योंकि बच्चों को अलग ढंग से ट्रीट करना है। तो ऐसा काम आप कर दिए तो यकीन मानिए आपको इतना समर्थन मिलेगा, इतना समर्थन मिलेगा कि आप उसको बाद में समझेंगे और याद करेंगे कि हमने कुछ सोच समझ करके इस काम में आपको लगाया। हालांकि इसमें खतरे भी हैं, बच्चों को डील करना है तो बहुत ही केयर के साथ डील करना होगा। और जिनकी आदत स्कूल में जाने की नहीं होती, वो भागते बहुत है। कोई मारपीट नहीं करना है, बहलाना फुसलाना है और उनके साथ अच्छा संबंध स्थापित करके उनके मन में अगर विश्वास हो जाएगा कि आप उनकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं, तो आपसे ये काम कराने के पीछे बहुत बड़ा उसका अर्थ है, उसमें निहितार्थ। ये काम बहुत लोग करते हैं, ढेर सारे एनजीओ भी लगे हुए रहते हैं और लोग भी इस काम को करते हैं, लेकिन जब पुलिस वाले करेंगे तो उसकी चर्चा सबसे ज्यादा और सब लोग इस बात को समझते हैं। तो नई भूमिका भी आपकी होगी और इस प्रकार से लोगों के साथ एक ऐसा सौहार्दपूर्ण संबंध होगा कि पुलिस वाले को देखकर लोग डरेंगे नहीं, बल्कि वो और आश्वस्त हो जाएंगे और सुरक्षित महसूस करेंगे। और इस लिहाज से पुलिस तंत्र के इतिहास में एक नया पन्ना लिखा जाने वाला है। हम आपकी सुविधाओं का ख्याल रखेंगे, लेकिन आप अपने कर्तव्य का पूरे तौर पर पालन कीजिए और जो जवाबदेही आपको मिलती है हर सूरत हाल में उसको निभाने की कोशिश कीजिए। मुझे मालूम है पुलिस बल की कमी है, बहाली हो रही है। पहले तो बहाली होती थी तो कितना पूरा हल्ला होता था, कितने लोग क्या लोग कागज लेके पहुंचता रहता था। लेकिन इस बार पुलिस वालों की इतनी बड़ी पैमाने पर बहाली की प्रक्रिया हो गई, लेकिन कोई कागज लेके कहीं नहीं घूमता हुआ दिखाई पड़ा। यानी सबको ये मालूम हो गया कि बहाली बहुत ही पारदर्शी ढंग से और बिना किसी पक्षपात के हो रही है। और हम चाहते हैं कि हर जगह बहाली इसी प्रकार से हो और अगर ठीक ढंग से बहाली होगी, पारदर्शी ढंग से बहाली होगी, नियम का पालन करते हुए नियुक्तियां होंगी, तो जो लोग पुलिस बल में आएंगे या सरकारी सेवाओं में आएंगे, उनकी निष्ठा अपने संगठन, सरकार, राज्य और देश के प्रति ज्यादा। इसलिए तो पुलिस अधिकारियों को देखना कि हर सूरत हाल में जो एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है, इसको और वो मजबूत करें। किसी भी हालत में स्लिप न होने दें, फिसलने न दें। एक बार तंत्र फिर अपने रास्ते पर आया है, कानून के रास्ते पर, ईमानदारी के रास्ते पर, उसी पर इसको बढ़ाइए। अच्छा काम करने वाले पुरस्कृत होते हैं, गलत काम करने वाले दंडित भी हो सकते हैं, ये सबको मालूम। और ऐसा जनता को दिख जाता है तो उसका मनोबल ऊंचा होता है। हर काम में पुलिस कर सकती है, सरकार कर सकती है, लेकिन अगर लोगों के मन में विश्वास पैदा हो जाए तो उनमें हौसला बढ़ता है, आत्मविश्वास पैदा होता है और उस आत्मविश्वास की बदौलत कठिन से कठिन काम को वो अपने हाथ में लेते हैं और उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। आज पूरे बिहार का ऐसा ही एक वातावरण बना, परिवर्तन लाएंगे, बिहार को तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे, एक सुंदर और खुशहाल बिहार बनाएंगे और ऐसा काम करेंगे सब मिलकर कि एक नया बिहार बने और बिहारी का कहलाना अपमान नहीं, शान का विषय। समस्त पुलिस कर्मियों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सरकार आपके साथ है, आपकी हर
आवश्यकताओं को हम देखते रहेंगे, लेकिन आप भी अपने कर्तव्य का निर्वहन निष्ठा के साथ करें। आपकी निष्ठा लोगों के प्रति होनी चाहिए, संविधान के प्रति होनी चाहिए, देश के प्रति होनी चाहिए। इसके अलावा कोई और निष्ठा नहीं होती, और सरकार के प्रति होती, और कोई निष्ठाएं नहीं होती। कई बार कई प्रकार की निष्ठाएं देखी जाती है। जब आपने वर्दी धारण कर लिया तो आपका धर्म, मजहब, जाति अपनी जगह पर है, परिवार अपनी जगह पर है, लेकिन कर्तव्य के दौरान वो रास्ते में नहीं आता। कर्तव्य के दौरान आप एक पुलिसकर्मी हैं और ये मानकर चलना चाहिए कि आपके अच्छे काम पर करोड़ों लोगों का विश्वास पैदा होता है, उनमें आत्मविश्वास का भाव पैदा होता है। सिर्फ उसी भाव से काम कीजिए और सबको मिलकर बिहार में और आप सबके सहयोग से सरकार बिहार में अवश्य कानून का राज स्थापित करेगी, जिसमें सबको न्याय मिलेगा, विकास होगा, न्याय के साथ विकास होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बधाई देते हुए अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद।